हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यदि मन्नत पूरी नहीं हुई तो रिश्तेदार क्या भगवान बदल दिए जाते हैं। जी दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके सामने ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। मैथ का क्वेश्चन है जो कि आपकी क्लास 4 क्लास होगी, आपकी चौथी क्लास का ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं। भारतीय प्रश्नों में है, जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, कुछ ला समासक होते हैं, कुछ आयत के होते हैं और कुछ आपकी संख्याओं से होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, इसको फटाफट आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन का ये आंसर दिया गया है 21, 37, 58, 81। चलिए, अब आगे की तरफ हम चलते हैं। इस संख्या को हल कर, इस क्वेश्चन को हल करना है तो क्या करना है। देखिए, यहाँ माना दो संख्याओं का अंतर 5 है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस पर चर्चा करेंगे तो पहले इसको हल करने से पहले आप इसमें देखेंगे क्या क्या चीज मान दिया गया है। मान को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको हल करना है। अच्छा, देखिए, इसमें अंतर दिया गया है। मान लीजिए एक संख्या x है, यहाँ मान लीजिए कि माना प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दो संख्याएं हमने मान लिया, एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। ये चीज आपको ध्यान देना है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, माना कौन सी संख्या जाती है? जो चर संख्याएं होती है, जो वेरिएबल होती हैं, जिसका मान परिवर्तित होता है, उन्हीं संख्याओं को माना जाता है। तो इसमें दिया गया है अंतर कितना है। पहले हम समीकरण बनाए, अंतर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? अंतर 5 है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद दूसरा देखिएगा, आपको कहा है इनका गुणनफल कितना है। तो गुणनफल x इंटू वाई बराबर 336। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मेरे दोस्तों, आपको अंत में ज्ञात क्या करना, योग ज्ञात किया। माइनस में दिया गया है और इनका गुणनफल दिया गया है। तो मैंने एक सूत्र आपको बताया है, वह सूत्र है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको क्या है कि यह है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, सॉरी प्लस xy, ये आपका है। अच्छा, अब देखिए, इतना मान आपका ज्ञात होता है ना। ये सूत्र हमने आपको बताया, इसको हमने a b के मान में बताया है और a b के मान में a प्लस b का होल स्क्वायर से बताया है। और हमने यहाँ x प्लस वाई, क्योंकि संख्याएं क्या है, x और y में दी गई है। इसी पर रख दीजिए, आपका x प्लस वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए सरल करना होता है, जैसे इसको तोड़ेंगे, क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो था ना, इधर यही मान होता है। अच्छा, ये क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 4xy। देखिए, माइनस 2xy से प्लस 4xy घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 2xy ही आएगा ना। तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, इसका मतलब है कि यह जो सूत्र लिखा गया यह सही लिखा गया है। इसी पर मान रखते हैं। तो x माइनस वाई का मान कितना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 5 दिया गया। कितना दिया? 5। तो यहाँ 5 का वर्ग कर दीजिए प्लस। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, x y का मान 336। कितना? 336 है। अच्छा, अब देखिए, 5 25 25, 4 का गुणा करिए, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 14 हासिल 1, 4 3 12, 1 13, 1344। 1344 जब 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1369। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1369। और यह किसके मान बराबर है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1369। तो देखिए, इधर क्या है, वर्ग लगा हुआ है, इधर ये संख्या दी गई है। जब किसी संख्या के बाएं तरफ से अगर वर्ग लगा हो, दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में बदल जाता है। इसका मतलब है आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 1369, अंडर रूट 1369। इसका मतलब है कि 1369 का हमको क्या ज्ञात करना है, ये तो आप लिख लेंगे, फार्मूला लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब क्या 1369 का वर्गमूल निकालना है। जब हम आपको वर्ग वर्गमूल पढ़ाएंगे तो वर्ग वर्गमूल की 2 विधियां होती वर्गमूल, एक गुणन विधि होती, गुणनखंड विधि, एक भाग विधि होती।
तो इसको हम भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। 1369 यही होगा ना। बाएं तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा हो गया, दो जोड़ा हो गया। अब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा किया जाए कि वह या तो 13 के बराबर हो या 13 से कम हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 में 4 का गुणा करेंगे 4 तो 16 आएगा, ये ज्यादा हो गया 13 से, इसलिए 3 का होगा। 3 त्रिका 9, घटा दीजिए 4। अब दोनों जो जोड़े पे संख्या वही उतरती है, सदैव जोड़े वाली ही संख्या उतरती है, और जितना इसका बार जाएगा प्लस उसी में 3 जोड़ दिया जाएगा, तो 3 3 6 हो गया। अब फिर हम एक काम करते हैं कि किसी संख्या को लेते हैं जिसमें उसका उसी में गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद ये दोनों गुणनफल आएगा वह इससे कम हो या इसी के बराबर हो। तो आप 3 का मान लेंगे तो 9 यहाँ है ना, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 18, देखिए गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ जो मान रखेंगे वो 7 लेंगे। 7 सते 49 की 9 हासिल 4, और 7 छक 42 और 42 4 46। इसका मतलब है दोनों को आप घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और लास्ट में संख्या क्या मिली मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी मिल गई 37। तो x प्लस वाई का मान जो हो जाएगा वह कितने के बराबर होगा, 37। इसका मतलब है कि दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा वह किसके बराबर होगा, 37 के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला को कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात करना हो तो -4xy इधर घटा देंगे तो x माइनस वाई का हो जाएगा। अभी इस पर भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बड़े आसानी से समझ गए होंगे। एकदम सिंपल तरीका आपको लेकर के आए, एकदम सिंपल। आपको मैं गुणनखंड लासा मासा एकदम बेहतर तरीके से बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। क्वेश्चन लिखिएगा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर में ही होता है। क्षेत्रफल इतना है, इसका परिमाप 50 मीटर है। तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप भी जो होता है, देखिए 50 मीटर परिमाप है और यह कितना है, 150 वर्ग सेंटीमीटर। मेरे दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इबारती प्रश्न चल रहे हैं ना, मिसलेनियस होंगे, क्योंकि इसमें जो होते हैं इसमें मिस होते हैं, कोई संख्या से होता है, कोई ल समास से आयत से होता है। तो सबसे पहले आप आयत समझिएगा, आयत क्या होता है। आयत मेरे दोस्तों समझिएगा कि इसका ऑप्शन भी आप ले लीजिए। ऑप्शन आपका इसका होगा 50 3, ये पहला ऑप्शन होगा। 30 5 7 2 15 10। तो इसी को आपको ध्यान देना है। तो इसमें देखिएगा, पहले तो आप आयत समझिए। आयत क्या होता है, आयत मेरे दोस्तों जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इसके सामने ये बराबर हो, इसके सामने ये भुजाएं बराबर होगी, ठीक है, यही आयत होता है, ठीक। तो अब आप समझेंगे आयत, पहले क्या है, आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल है 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है मेरे प्यारे बंधुओं, अगर मान लीजिए इसकी लंबाई x है और इसकी चौड़ाई y हो, तो दोनों का क्षेत्रफल आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल ही उसका क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब है x y बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरी पॉइंट इसमें नोट करते हैं, दूसरा क्या है कि मैदान का परिमाप दिया गया है। मेरे दोस्तों
जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो एक चीज आप इसमें करिएगा कि लंबाई को हमने x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। लंबाई जो है वो x है, चौड़ाई जो है वह y है। और आप जानते हैं लंबाई सदैव बड़ी होती है और चौड़ाई सदैव छोटी होती है। कोई कमरा आप देखते हैं तो 15 बाई 10 का है, इसका मतलब है 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, यही तो होता है ना। चलिए इसको समझिएगा। अच्छा, इसमें परिमाप कितना है इसी से हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो यहाँ से हम x y का मान निकालेंगे। परिमाप मेरे दोस्तों 50 है, 2 गुणे लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो यहाँ x प्लस y बराबर जो हो जाएगा 50 में 2 का भाग करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x और y का मान ज्ञात हो गया और x प्लस y का मान ज्ञात हो गया है। और आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने का मतलब ये है, चाहे इसी समीकरण से एक कोई हम निकाल लेते हैं उसमें आप ज्ञात कर लेते हैं, या फिर आप इनको इस प्रकार से कह दीजिए, इसमें ये कर दीजिए कि अगर मान लीजिए x प्लस y बराबर अगर 25 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस y होगा कि नहीं होगा। अब यही जो x का मान है 25 माइनस y, इसी के मान में हम क्या है रख देते हैं। तो समीकरण है x y बराबर 150। तो x की जगह क्या है 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई और इंटू वाई और बराबर 150। द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। तो y में 25 का गुणा करेंगे तो यह 25y होगा माइनस वाई स्क्वायर और बराबर 150 होगा। अच्छा, इसको हम सेट कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 25y और इधर आएगा तो माइनस 150 और बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए इसके सामने माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, हटाने के लिए इसमें माइनस से भाग दे दीजिए। जब माइनस से भाग दे देंगे तो जो आपका इक्वेशन बन जाएगा वह होगा वाई स्क्वायर। अब देखिए प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो यह हो गया 25 और यह प्लस 150 और बराबर 0। अब द्विघात समीकरण आपका बन गया। द्विघात समीकरण ये वाई होगी, यहाँ वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इसके सामने यहाँ वाई लिख लीजिए। अब यही हल करना है। अब 150 को 2 भागों में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आपका है। तो इसको जब हल करेंगे तो यह क्या है, 150 को 2 भागों में इस प्रकार डिवाइड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 25 हो जाए। तो 15 दहा में 125, 15 10 25 यही होगा ना। तो इसको क्या करिए, वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई और माइनस 10 वाई और प्लस 150 बराबर 0, यही होगा। अच्छा, अब इसको साथ ले लीजिए, इसमें कॉमन देख लीजिए, इसमें y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 15 हो जाएगा और माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, y और माइनस 15 बराबर 0। ये दोनों मान बराबर होने चाहिए मेरे बंधुओं, जब तक मान नहीं बराबर होगा तब तक सही नहीं माना जाएगा। इसका मतलब y माइनस 10 बराबर एक बार 0 होगा। उसको आप इस तरह कर सकते हो, y माइनस 10 एक कोष्ठक में और y माइनस 15 एक कोष्ठक बराबर 0 हो गया। एक 10 हो गया और एक क्या हो गया, 15 हो गया। लेकिन यह y का मान है, क्या है, y का मान 10 और 15 दोनों में आया हुआ है। हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए। मान लीजिए यही आपका है कि x प्लस वाई बराबर 25। अगर इसमें y का मान लीजिए 10 रख देते हैं तो x प्लस 10 बराबर क्या होगा, 25। तो x बराबर इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 15। इसका मतलब है x 15 हो गया और y 10 हो गया। एक लेना है ना। और आपको अभी अभी हमने बताया कि जो लंबाई होती है मेरे दोस्तों वो सदैव बड़ी होती है और जो चौड़ाई होती है वह सदैव छोटी होती है। इसका मतलब है जो लंबाई और चौड़ाई होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एकदम बेसिकली आपको बता रहे हैं, एकदम बेसिक फंडे में बता रहे हैं कि आपको कैसे ज्ञात करना है। फिर से आप समझिए, आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, आयत ये दोनों लंबाई चौड़ाई का गुणनफल 150, दोनों से परिमाप दिया गया। परिमाप से हम क्या कर देते हैं, परिमाप से हम लंबाई और चौड़ाई का योगफल निकाल लेते हैं तो योगफल 25 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, इसको अगर ऑप्शन पे सेट करना होगा तो बताइएगा, अगर 10 5 जोड़ देंगे 25 होगा कि नहीं, और 10 और 5 का गुणा कर देंगे कितना जाएगा, तो 50 आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही आप सेट कर सकते हैं। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, फटाफट आप इसको नोट करिएगा, फटाफट नोट करिएगा, साथ साथ नोट करते चलिएगा। एकदम बेसिक ट्रिक से आपको बता रहा है, बेसिक फार्मूला है, ट्रिक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, जितने भी बच्चे हैं सब ध्यान देंगे, जितने भी बंधु मैथ से संबंधित उनका एग्जाम होने वाला है वो सब तो एकदम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है यदि प्राकृतिक संख्या के वर्ग, बढ़िया क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने, वर्ग के तिगुने में से उस संख्या में से उस संख्या के 4 गुने, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50, उस संख्या से 50 अधिक हो जाती है, हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। वह संख्या बताइए। ये संख्या बतानी है, ऑप्शन है 6 है, 10 है, 5 है, 4 है। वह संख्या बतानी है, कौन सी संख्या होगी। तो चलिए बंधुओं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। यदि प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। ठीक, इसको बताना है आपको। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें आप क्या करिए कि माना वह संख्या x मान लीजिए, माना वह संख्या क्या है, वह प्राकृतिक संख्या x है। क्या है मेरे दोस्तों, x है। अब कह रहा है संख्या के वर्ग, संख्या समीकरण बनाइएगा, संख्या के वर्ग के तिगुने मतलब 3 का गुणा हो गया, में से उस संख्या के 4 गुने मतलब उसी x का 4 गुना, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे x हो जाएगा। घटाने पर कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या होगी इनसे, वह उस संख्या से 50 हो जाएगी। इसका मतलब है किससे 50 अधिक हो जाएगी, x से 50 अधिक हो जाएगी। तो जब यह 50 अधिक हो जाएगी घटाने पर, इधर x मानेंगे, तो जिधर अधिक होती है उधर हम जोड़ते नहीं है, उधर हम घटाते हैं। उधर हम घटा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दूसरे पक्ष में हम क्या कर देंगे, 50 जोड़ देंगे। फिर से समझिएगा, प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक हो जाती है। इसका मतलब इससे या अधिक हो जाएगी जो मान आएगा, तो जो दूसरी तरफ अगर हम जोड़ देंगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अब इसी समीकरण को आपको क्या करना, हल कर लेना है। यह हो गया 3x² माइनस 4x बराबर x प्लस 50। इसको हल करिएगा तो 3x² माइनस 4x, इसको आप इधर लाइए माइनस x को, और बराबर इधर 50 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, 3x² माइनस 4x माइनस x माइनस 5x, अब आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम हल कर देते हैं। तो हल करिएगा द्विघात समीकरण को। तो 3 में पहले तो एक क्या किस टाइप का हो गया, ax² प्लस bx प्लस c से हो गया, होगा कि नहीं हुआ। अच्छा, जब इससे हो गया तो 3 में पहले 50 का गुणा कर देते हैं, 150 आएगा। और 150 को हम 2 भाग में इस प्रकार तोड़े कि हमको जोड़ने और घटाने पर -5 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आपका बनेगा वो कितने बनेगा, 15 और 10 में बनेगा, 15 और 10 में बनेगा। इसका मतलब है कि यह 3x² माइनस 5x और माइनस 50 बराबर 0। इसको जब हल करेंगे तो माइनस
फिर एक्स स्क्वायर 150 को तोड़ना है तो -10x और +5x -5 होता है। इसका मतलब है -10x और +5x -50 बराबर 0 होगा। इसको एक बार एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, दोनों को साथ लेना है, दोनों को क्या कर देना है, साथ ले लेना है। अब साथ ले लीजिए तो क्या होगा, यहाँ से क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपका x मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। x जब मिल जाएगा तो इसमें से आपको ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने थोड़ा सा करते ये 10, 5, 50 ये इक्वेशन आप इस रूप में लिखिए। ये इक्वेशन 150 है ना, 150 को तोड़ना है, इसको देखिए ये ऊपर वाला है, ऊपर है, तो 150 को तोड़ना होगा तो क्या करें, 15 और 10 में करेंगे ना, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर -15x और +10x तब -5 होगा। जैसे -15 और यह 10 होगा तो कितना होगा, ये -5 ही होगा ना, तो ये -15x और +10x -50 बराबर 0 को होगा। इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ ले लीजिए, तो इसमें 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और 3 × 5 = 15, 5 बचेगा और प्लस यहाँ से क्या कर लीजिए 10 कॉमन ले लीजिए, x -5। इक्वेशन तब तक सही मान नहीं माना जाएगा जब तक दोनों मान बराबर नहीं हो जाएंगे। तो एक क्या हो गया 3x + 10 हो गया और एक में x -5 हो गया। और आप जानते हैं किसी का मान जो x का होगा माइनस में ऑप्शन नहीं है, इसलिए माइनस वाला नहीं होगा, तब यह हम x -5 जो है किसके बराबर कर देंगे, 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम नंबर 1 का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन आपके हो गए, 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। विशेष ध्यान दीजिएगा संख्या कैसे मानी जाती है। संख्याओं को मानने पर और संख्याओं को हल करने पर जब तक आपका इक्वेशन नहीं सही होगा तब तक आपके मान सही नहीं आएंगे। ठीक, चलिए आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अगला वाला है। अरे यार एकदम मैथ आपको पढ़ा देंगे, घबराइए मत, चिंता मत करिए। बीजगणित, अंकगणित, सिंपलीफिकेशन सब एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, दिया गया है निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है, निम्न में से वह संख्या बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 प्राप्त हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन ले लीजिए, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। ये आपके 4 ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन को एकदम देखिएगा, बढ़िया देखिएगा। निम्न में से वह संख्या बताइए जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 प्राप्त हो जाता है। आसान क्वेश्चन लेके आए हैं। माना वह संख्या क्या है, यहाँ क्या करना, माना वह संख्या x है, कितनी है, x है। अब कह रहा है कि उसके वर्ग में जोड़ने पर, मतलब एक बार x संख्या है और इसको किसमें उसके वर्ग को जोड़ दिया जाए तो दोनों से जो प्राप्त परिणाम होगा वह किसके बराबर होगा, 240 के। 240 बराबर हो जाएगा। इसी समीकरण को आप सही कर लीजिए, x² और प्लस x, इसको इधर लाएंगे तो -240 बराबर 0। 240 को 2 भाग में द्विघात समीकरण बन गया ये आपका, ये द्विघात समीकरण में 240 को 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर x का मतलब 1 प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसका गुणांक इसका 1 होगा। ठीक, तो 240 को तोड़िए तो 2 से काटेंगे तो 120 आएगा, 2 से काटिएगा तो 60 आएगा, 2 3 60, 2 15 में, 3 25 और 5 91,
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 15 और 16 का गुणनफल करिए। देखिए 15 और 16 का करिए, 16 पचे 80, 8 16 का 16 8 24। इसका मतलब 16 और 15 का जो होगा वो पेयर बनेगा। 15 16 के बीच में संख्याएं आएंगी और 15 और 16 दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लगाएंगे किसमें, ये देखना है। तो ये क्या करना है, एक्स स्क्वायर, अब आपको प्लस एक्स लाना है। इसका मतलब है कि -15x प्लस 16x करेंगे तब आपका प्लस में आएगा। -15x और प्लस 16x -240 और बराबर 0 होगा। तो इसको हल करेंगे तो इसको साथ ले लीजिएगा, इसको साथ ले लीजिएगा, x कॉमन हो जाएगा। x -15 और प्लस यहाँ 16 कॉमन लेंगे तो x माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 15 ही आएगा 0 के। तो x प्लस 16 एक कोष्ठक में हो जाएगा और x माइनस 15 ये दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा, दोनों का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं एक x का मान -16 आएगा और एक x का मान जब 0 बराबर करेंगे 15 आएगा। तो माइनस ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए प्लस वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम फटाफट नोट करिए, फटाफट एकदम नोट करिएगा। जानते हैं मंजिलों को प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो प्यारे बंधु बेसिक नहीं जाना है, बेसिक जानिए। एग्जाम में जानते हैं जब टिक नहीं काम करती है तो बेसिक आपको सिखाया जाता है, तो बेसिक से मैं एकदम बता रहा हूँ एकदम कैसे आप आसानी से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, 5वां क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, ठीक, आप इसको हल कर लिए होंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन आएगा और सरकार की मंशा आप देख ही रहे हैं कि सरकार चाह क्या रही है कि जो बेरोजगार हैं उनको एक बार फिर बेरोजगार बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। अरे आप तो आए थे, कहे थे मैं एक झोला लेके आऊंगा और उसे ही झोला लेकर के मैं भिखारी और फिर चला जाऊंगा। अरे आप तो चले जाएंगे लेकिन मुझसे कई बच्चे जुड़े हैं, उनकी जिंदगियां जुड़ी हैं, तो मुझको भी देखना है ना। प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये 5वां क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। चलिए वो कुछ भी कर ले, उनसे कुछ नहीं करना है, केवल आप अपने हौसले को बुलंद रखिए, आप मेहनत करते रहिए, अपने टारगेट को आप टारगेट पर स्ट्राइक रखिए तो आप सफलता मिलेगी। 5वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा, दो संख्याओं का लसा 495 तथा, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे साथ में, मासा 5 है यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर बताइए, उनका अंतर ज्ञात करो। ऑप्शन है 46, 10, 90, 70। बढ़िया क्वेश्चन मेरे साथियों, एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। यह क्वेश्चन तो एकदम समझिएगा, यह एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं, एकदम ब्रांड टाइप का क्वेश्चन है। फिर से पढ़िएगा, दो संख्याओं का लसा 495 है तथा उनका मासा कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर, तो अंतर का मतलब लसा और मासा देखना है ना। तो आप एक चीज हमको ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए 15 और 10 का आपको क्या निकालना होता है, मान लीजिए मासा निकालना होता है, तो इसका हम गुणनफल करते हैं, 3 गुणे कितना करेंगे, 5 करेंगे, और इसको जब तोड़ेंगे 2 गुणे 5 करेंगे। अच्छा, दोनों का मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन संख्या होती है वही क्या होती है, मासा होती है। क्या होती है, मासा। लेकिन लसा क्या होता है, जो कॉमन होगा और जो दोनों में नहीं मिलेगा उनका भी गुणनफल होगा। इसका मतलब अगर इसका हम, ये तो मासा हो गया, अगर इनका लसा निकालेंगे तो 5 तो होगा ही होगा, 3 भी होगा और 2 भी होगा। इसका मतलब 3 दूनी 6 5 30, इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 30। तो इसका मतलब जो मासा है संख्या वह दोनों में कॉमन होती है। क्या होती है, कॉमन होती है। तो मान लीजिए, ये तो हमने बेसिक आपको समझने को बताया, मान लीजिए यहां माना
वह संख्या a और b है। माना वे दोनों संख्याएं क्या है, a और b है। ये दोनों संख्याएं a और b है, जिनका करार योग 100 के बराबर है। इन्हीं का लसा इतना है और इन्हीं का मासा इतना है। तो मासा का मतलब मेरे साथियों होता है कि दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब है कि एक संख्या 5 ही हो जाएगी और एक संख्या 5 भी हो जाएगी। दोनों संख्याओं का अगर मासा ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो यही कह रहा है दोनों संख्याओं जो प्लस के बराबर मतलब 100 के बराबर जो है, अगर इन्हीं को 5a और प्लस 5b अगर यही दोनों किसके बराबर हो जाए 100 के, तो हमें a प्लस b का मान ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से a और b बराबर क्या हो जाएगा, 5 का इधर भाग कर देंगे तो 100/5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20। इसका मतलब है a प्लस b बराबर आपका 20। यह पहला इक्वेशन आपका बन गया। मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा, दोनों संख्याएं a और b को हमने लिया तो दोनों का जो मासा होगा, दोनों में जो कॉमन होगा वही तो उसकी मासा होगी। अगर a और b का मासा देखा जाए तो 5 हो जाएगा, लेकिन लासा की बात कर रहा है। तो अब यहीं से हम ऑप्शन सेट करते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि दो संख्याएं और लासा है वो आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणे मासा। इस चीज को भी आपने पढ़ा होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ला और लासा मासा के बराबर होता है। ये लासा मासा के जब पढ़ाएंगे तो आपको आएगा। इसका मतलब है एक संख्या a है और एक संख्या b है, लेकिन यह संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक 5a को माना गया और एक क्या है 5b को माना गया। इसका मतलब ये 5a और गुणे 5b बराबर लासा मासा। लासा कितना है मेरे साथियों, 495 है और मासा कितना है 5 है। तो 5 25 25 25 ab बराबर 495 गुणे 5 होगा। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, 495 गुणे 5/25। तो 5 से 5 काट दीजिए, 5 9 45, 5 9 45। इसका मतलब ab बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 99 हो जाएगा। देखिए योग भी आ गया और गुणनफल भी आ गया, योग भी आ गया और गुणनफल भी आ गया। मेरे साथियों पूछ क्या रहा है, अंतर पूछ रहा है। इसका मतलब a माइनस बी पूछ रहा है, a माइनस बी पूछ रहा है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आप ध्यान देना है कि यही सूत्र अभी मिलता है। अगर अंतर होगा तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और -2x वो सॉरी -4xy, यही तो हो जाएगा ना। अगर हल करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा -2xy, इधर घटा देंगे तो ये हो जाएगा। यही क्या कर देना, यही क्या कर देना, घटा देना है। तो यही को आपको ध्यान देना है। तो ये फार्मूला फिर आप सेट कर लिए। फार्मूला जब तक सेट नहीं होगा, इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2xy। इसको देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और +2xy और -4xy। दोनों को घटाइएगा